मैथिली राघवो विजयते। श्री राम रामाय नमो हनुमते नमः। आज हम श्री अत्रि आश्रम में विराजमान हैं। ये चित्रकूट का प्रमुख आश्रम है। भगवान राघवेंद्र सरकार और भगवती जनक नंदिनी सीता जी लक्ष्मण जी के साथ में यहाँ वनवास काल में रहे। ये बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ पर माता अनुसुईया ने भगवती सीता जी को नारी धर्म का उपदेश किया। अत्रि आश्रम में आज हम विराजमान है। ये संपूर्ण स्थान, ये इधर में मंदाकिनी मैया कल कल प्रवाहमान है। घूमते जाओ। मंदाकिनी पूरी तरह से समस्त पाप आदि को नष्ट कर देती हैं। बाबा तुलसी कहे हैं कि सुरसरि धार नाम मंदाकिन, सो सब पातक पोतक डाकिन। ये मंदाकिनी मैया माता अनुसुईया ने अपनी तपस्या के बल से लाई और भगवान श्री राम के ध्यान में मग्न होते हुए अत्रि महाराज नियमित यहाँ स्नान करते थे। ये अनुसुईया का आश्रम बड़ा अद्भुत है। अत्रि और अनुसुईया शास्त्रों की दृष्टि में देखें तो अत्रि शब्द का अर्थ करते हुए ऋषिगण कहते हैं न त्रि, जो त्रिगुणी माया में विमोहित नहीं होता न करे। रज सत तम, ये तीन गुण वाली माया त्रिगुणी माया कहलाती है। तीनों गुणों वाली माया जहाँ शांत हो जाए, जिस महर्षि की दर्शन मात्र से तीनों प्रकार की माया बाध न करे। अत्रि, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों त्रिदेव छोटे छोटे बालक बन गए, अपने ऐश्वर्य को भूल गए, अखंड ब्रह्मांड नायकत्व भूल गए और माता अनुसुईया के आंचल की छांव में बालक बनकर विराजे। ऐसे धाम में हम विराजमान हैं। माता अनुसुईया से प्रार्थना करते हैं, हे मैया, हे सती शिरोमणि जगदम्बा, आप हमारे ऊपर करुणा करें और हमारे मन से असूया भाव बिल्कुल चला जाए। अनुसुईया का शाब्दिक अर्थ होता है अन सूया, अन असूया। जो असूया यानी ईर्ष्या जहाँ बिल्कुल न रहे उसका नाम है अनुसुईया। तो हम ये बात ध्यान में रखें कि माता अनुसुईया हमारे अंदर से ईर्ष्या भाव को निकाल कर बाहर कर देंगी और ये ईर्ष्या भाव यदि निकल गया तब हमारा जीवन सुंदर बनेगा। ईर्ष्या ही एक ऐसा भाव है जो हमें जलाए रखता है, अग्नि में जलाए रखता है। ईर्ष्या की आग में जलते रहते हैं। और भैया, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है निंदा। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो उसके प्रति निंदा करना स्वाभाविक गति बन जाता है। और जब कोई अन्य श्रोता हमको ऐसा मिल जाए तो जिससे हम ईर्ष्या करते हैं उसकी निंदा करते हैं और ऐसा एक एक कांड सुनाते हैं कि उसके दिमाग में बैठ जाए उसकी बुराई। तो हे भगवान, ये निंदा शास्त्र बड़ा गड़बड़ है और निंदा संसार में निंदित बना देती है। इसीलिए हमको मैया अनुसुईया ऐसी करुणा करें कि हमारे अंदर से ईर्ष्या का भाव निकल जाए और हम संसार में त्रिगुणी माया के प्रवाह से मुक्त हो जाएं, ईर्ष्या का भाव दूर हो जाए और फिर राघवेंद्र सरकार के चरणों की सन्निधि प्राप्त हो जाए। यहाँ मैया अनुसुईया ने साक्षात जगदम्बा पराभगवती लक्ष्मी जी को, सीता जी को नारी धर्म का उपदेश किया है। तो ही प्राण प्रिय राम कहूँ कथा संसार हित। तो माता अनुसुईया ने सीता जी को पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया और ऐसे वस्त्र प्रदान किए जो कभी मैले नहीं होते। हम अगर चिंतन करें तो वस्त्र का मतलब है आवरण। तो ऐसा आवरण दिया उन्होंने जो मैला नहीं होता। हाँ, मैला होता है तो केवल माया से होता है। जीव विशुद्ध है, बिल्कुल भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश है, ज्ञानम विशुद्धम, ऐसा जीव है, लेकिन वो माया से मैला हो गया। पर अनुसुईया माया ने आवरण ऐसा उड़ा दिया कि दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। जो नित्य नवीन, नूतन और निर्मल रहते हैं। और ऐसा तभी संभव हो सकता है जब माया के प्रवाह से जीव मुक्त हो जाए, ईर्ष्यादि के प्रवाह से जीव मुक्त हो जाए। तो जब माया न रहे, असूया न रहे, ईर्ष्या न रहे, विकार न रहे, तो जीव निर्विकार होकर निर्मल और विमुक्त होता है। ऐसा ही मैया अनुसुईया ने ऐसा आवरण दिया। तो अपनी कृपा का आवरण हमारे ऊपर डालें कि हमें असूया से मुक्त करें, माया से मुक्त करें, विकारों से मुक्त करें और निर्मल बनाकर श्री राघव जानकी के चरणों में प्रतिष्ठापित कर दें। श्री मैथिली राघव विजयते। जय जय सीताराम।
स्वामिना स्वधामदम। नई पुस्तक प्रारंभ। रुको 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 रुको। पहले प्रभु एक दो मिनट की बना लें जो यहाँ की महिमा के बारे में। रुको। शुरू हो जाए। नहीं जाओ। श्री मैथिली राघवो विजयते। आज भगवान राघवेंद्र के आश्रय स्थल वन में विराजमान हो गए। यह चित्रकूट का वन है। कितनी सुंदर वनश्री वन संपदा, भगवती मंदाकिनी का तीर, सुरसर धार नाम मंदाकिनी, सो सब पातक पोतक डाकिन। आज हम यहाँ वास्तविक वन में हैं। अन्यथा जब वृंदावन जाते हैं, वृंदावन तो हमारी जन्मस्थली ही है, और वहाँ देखते हैं तो वन तो हमारे भावों में है, भक्तों के भावों में है, लेकिन कंक्रीट का जंगल उगा है। लेकिन आज ये राम धाम, राम जी का आश्रय स्थल जो वन है, जिस वन के लिए कौशल्याम्बा कहती हैं, बड़ भागी वन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। आज कितना सुंदर वन है ये, और इस वन का अवलोकन कर रहे हैं तो ऐसी अनुभूति हो रही है कि हमारे राघवेंद्र सरकार जनक नंदिनी किशोरी जी के साथ में, लक्ष्मण लाल जी के साथ में आज भी यहाँ हमें अनुभूत हो रहे हैं, दिख रहे हैं, बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं। आश्रय है उनका। तो ये राघवाश्रय वन है, ये राम जी का आश्रय वन है। और ऐसे वन में मंदाकिनी के किनारे ऐसा मन लगता है कि यहीं बैठ कर माला करें, हरि नाम जपें। ये वन ही तो मूलतः प्रकृति का वास्तविक स्वरूप है, और प्रकृति ही वास्तव में भगवत चेष्टा है। भगवान प्रकृति के ही सहारे अवतार धारण करते हैं। प्रकृति ही भगवान की मूल प्रकृति, यद्यपि जड़ है, लेकिन जासु सत्यताते जड़ माया, भास सत्य व मोह सहाया। ये संपूर्ण वन उन्हीं का स्वरूप है। ऐसा लग रहा है कि ये वन श्री हमारे राघव का आश्रय स्थल और आवास स्थल है। आज इस वन को हम प्रणाम करते हैं। श्री स्टार्ट। यहाँ एक झोपड़ी बन जाए, लिपा यहाँ का आनंद ले रहा है। देखिए कितना सुंदर आनंद है जी का। ये अंदर गुफा में हम प्रवेश कर चुके हैं और गुफा का आनंद ले रहे हैं। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम। आज हम भगवान रामचंद्र जी की उस गुफा में आ गए हैं जहाँ माता सीता, श्री लक्ष्मण जी के सहित श्री रघुनाथ महाराज 11 साल 11 महीने 11 दिन निवास किए। ऐसी अद्भुत गुफा ये हमारे भगवान राघवेंद्र सरकार का मुक्त धाम है। ऐसे दिव्य धाम में हम सब लोग आज आकर के अपने आप को धन्य धन्य कृतकृत्य समझ रहे हैं। किशोरी जी हमारे ऊपर करुणा बनाए रखे। सीताराम जी महाराज यहीं पर भगवान राम ने 11 साल 11 महीने बाहर अंदर में बाहर तो सर अंदर बने विश्राम किए। और ये स्थल एक ऐसा अद्भुत स्थल है जो हमारे सरकार के स्वरूप को धारण करने वाला है। जीव और ब्रह्म की
जो अद्भुत परंपरा है, जीवो ब्रह्मैव ना पर। चित्रकूट महाराज उसकी परंपरा का द्योतक है। जब राघवेंद्र सरकार आ रहे हैं, वाल्मीकि ऋषि का निर्देशन हो गया और जब जमुना जल में स्नान किए और स्नान करके जैसे ही निकले तो उसी समय चित्रकूट जी पहुंच गए। तेई अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वैस सुहावा। साक्षात चित्रकूट भगवान की आगवानी करने पहुंचे और वही चित्रकूट महाराज भगवान के चरणों में प्रणत हो गए और अपने शरीर को ऐसे तैयार कर दिया कि भगवान यहाँ विश्राम करें। एक भक्त ही है जो भगवान को विश्राम देता है। भक्त के हृदय में भगवान विश्राम पाते हैं। और भगवान को विश्राम कौन दे? कि भक्त का हृदय विश्राम देता है, जो कहीं भी विश्राम, सबको विश्रांति देने वाले हैं। अखिल लोकदायक विश्रामा, उन परमात्मा को, परतर ब्रह्म को, श्रीजू सहित, भक्ति महारानी सहित भगवान को विश्राम भक्त का हृदय देता है। तो ये चित्रकूट महाराज परम भक्त हैं। तेई अवसर एक तापस आवा, तेज पुण्य लघु वैस सुहावा। ये हमारे सरकार की सैया है। आइए सरकार की सैया को परिक्रमा करें। आओ बेटा।